ओम शांति। एक बार एक महिला अपने 10 वर्ष के बच्चे को कुछ बाहर से सामान लाने के लिए कहती है। बच्चे ने मना कर दिया तो उसको गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने बच्चे को पीठ पर थप्पड़ मार दिया। हो सकता है उसको पहले से ही किसी बात पर गुस्सा आया हुआ हो। इस बात पर उसके बच्चे ने अपमान महसूस किया। उसने क्या किया? अपनी मां के ऊपर जूता फेंक दिया। अब तो मां भी आपे से बाहर हो गई और उसने इतनी जोर से 2-3 थप्पड़ मारे कि बच्चा बुरी तरह चीख पड़ा और बदले में घर की चीजों को इधर उधर फेंकने लगा। अब मां ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उन दोनों की जो अवस्था है वो कैसी होगी उस समय, और कितनी देर में वो पूरी तरह से नॉर्मल हो पाए होंगे। ये अनहोनियां, ऐसी घटनाएं आज अनेक घरों में घट रही हैं और इस तरह की बातें आज कई घरों में हो रही हैं। कारण यह है कि सिंगल फैमिली हो गई है। परिवार छोटे हैं, छोटे छोटे घर हैं और माता पिता की सब तरह की बातों में छोटे उम्र के बच्चे इन्वॉल्व होने लगे हैं। उनको अपने माता पिता की हर बात का पता चलता है। घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें सब बातों की जानकारी रहती है। अब ऐसे में मां का क्या रोल है? अब चूंकि सिंगल फैमिली है, कोई सास नहीं, ननद नहीं, देवरानी जेठानी कोई नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति घर में नहीं जिससे वो अपने मन की बातें कह सके। तो कई राज की बातें मां अपने बच्चे को ही बता देती है और वो 8 या 10 वर्ष का बच्चा घर की चिंताओं, घर के मित्र, घर के शत्रुओं, माँ बाप का जो आपसी व्यवहार है, घर की आमदनी क्या है, खर्चा क्या है, इन सब का हमराज बन जाता है। जब घर का कोई राज उससे छिपा नहीं है तो वो स्वयं को माँ बाप के बराबरी का, उनके ही समकक्ष खुद को समझने लगता है और कम से कम मैं बहुत छोटा हूं, ये वाला एहसास तो जैसे उसका समाप्ति हो जाता है। सिंगल परिवार, छोटा सा परिवार, माता पिता और इकलौता बच्चा, और कोई घर में है नहीं। अब पिताजी का इकलौता लाडला बच्चा, वो कैसे बोलेगा अपने पिता से यार पापा? इस तरह के संबोधन से अपने पिता से बात करता है। पापा से पापा के साथ साथ दोस्त जैसी बातें भी कर लेता है। पहले जमाने में 16 साल के बच्चे को फ्रेंडली, माना मित्र जैसा माने जाने की सलाह दी जाती थी। जब बच्चा 16 साल का हो जाए तब उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन आजकल तो 10 वर्ष का बच्चा ही मित्रों जैसा व्यवहार चाहने लगता है। 8-10 वर्ष के बच्चे भी यही चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें। इस तरह माँ बाप के सामने बच्चा बनकर रहने की उसकी जो भावना है वो 8-10 वर्ष का होते होते समाप्त हो जाती है। कई बातों में वो राय भी देने लगता है और कई बातों में उसकी राय मान भी ली जाती है, तो उसके जो बड़े होने की भावना है ना, उसको और मजबूती मिल जाती है। अब ऐसे बच्चे को यदि मां मारे तो उसके अहम को बहुत चोट लगती है और उसका मन फिर उससे क्या कहता है? आपका कौन सा राज मैं नहीं जानता, मेरे बिना आपका कोई काम होता नहीं है। क्या मैं अब छोटा हूं जो मैं मार खाऊं? मैं बड़ा हूं, मारेंगी तो मैं भी उल्टा मारूंगा। इस प्रकार की बराबरी की भावना उसमें जन्म ले लेती है और वो सहन करने, चुप रहने के बजाय उल्टा हाथ उठा लेता है। अब इस समस्या का समाधान क्या है?
पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो बच्चों को उसमें लंबा बचपन मिलता था। अभी सिंगल फैमिली है, क्या हुआ? यहां बच्चों का बचपन छिनता जा रहा है और जॉइंट फैमिली भी अब संभव नहीं है। अक्सर एक ही बच्चा है, वो भी नौकरी के कारण शहर में रहता है। माँ बाप गांव छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। और भी कई कारण हैं जॉइंट फैमिली ना रहने के। लेकिन आज का जो चर्चा का विषय है कि ऐसी माँ और ऐसे पुत्र, जो ऐसे माँ और बच्चे हैं, उनके बीच कैसे मिठास पैदा की जाए। यहां पर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता हमारी बहुत बड़ी सहयोगी बन सकती है। आध्यात्मिकता का अर्थ है परमात्मा को अपने घर का सदस्य बना ले। हम परमात्मा पिता को अपना फैमिली मेंबर बना लें। ये सदस्य ऐसा है, ना तो घर के कार्य में दखलंदाजी करता है, ना आपसे भोजन कपड़े की सेवा मांगता है, और हर प्रकार से आपकी समस्या का समाधान भी करता है। आप अपने बच्चे को घर की समस्याएं सुनाकर, घर की सारी बातें सुनाकर उनका बचपन मत छीनिए। आप भगवान को अपना हमराज बनाइए, उनके सामने अपना दिल खोलिए, भगवान को सारी बातें बताइए। जो भी कहना है भगवान को कहिए। और राजयोग के अभ्यास के द्वारा ये पॉसिबल है। आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपको सही दिशा भी मिलेगी, आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। जैसे एलोपैथी से थके लोग आज आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं, इसी प्रकार जो आज भौतिकता के रंग में हम रंगे हुए हैं, हमारी जीवन पद्धति उसके रंग में रंगी हुई है, उसके नुकसान से बचने के लिए आध्यात्मिकता की तरफ लौटना ही एक हमारा सही कदम होगा। आज की दुनिया में आधुनिकता जो इतनी चरम पर है, ये हमें कहां ले जा रही है? ये हमें सर्वस्व विनाश की तरफ ले जा रही है। और ऐसे में राजयोग ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें सही दिशा दे सकता है। जब हम स्वयं को जान लेंगे, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता कौन है, परमात्मा शिव मेरे पिता हैं और वो सर्व शक्तियों से भरपूर हैं। जब हम उनसे अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, अपना सब कुछ उनको मानकर उनसे सर्व शक्तियां हासिल करेंगे, सर्व संबंध उनसे निभाएंगे, तो हमारे परिवारों के जो माहौल है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे परिवार खुशहाल हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे, उनको गाइड कर पाएंगे। आप सभी राजयोग का कोर्स करने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाइए। वहां आपको निशुल्क ये कोर्स कराया जाएगा। उससे हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं और जीवन में खुशियां ला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।